अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बीजेटी ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करना है। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर होते क्या हैं? जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास वो 3 पिंस के होते हैं। आपके पास एक आईसी जिस तरह होती है, तो आईसी मल्टीपल होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक आईसी होती है, उसके अंदर मल्टीपल पिंस होती हैं, ठीक है। तो जो आईसीज होती हैं वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर होती हैं आपके पास। तो ट्रांजिस्टर आपके पास इस तरह के होते हैं, 3 लेग्स होती हैं उनके अंदर। एक होता है इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो आपके पास ट्रांजिस्टर के अंदर ये चीज़ें आती है। ट्रांजिस्टर की अगर बात की जाए तो ट्रांजिस्टर हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसकी कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारी चीज़ें हम इससे फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले तो इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल के अंदर हमें कुछ मसला ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले मोड ऑफ ऑपरेशन हम पढ़ लेते हैं, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर होता क्या है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर होते हैं, उसके अंदर 3 लेग्स होती हैं। एक होती है बेस, इमिटर एंड कलेक्टर, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस, ये जहाँ पर एरो बना हुआ है वो कलेक्टर है। एंड जहाँ पर सी लिखा हुआ है, सॉरी, जो जहाँ पे ई लिखा है वो इमिटर है। एंड जहाँ पे सी लिखा है वो कलेक्टर है, ठीक है। अगर बेस एंड इमिटर कलेक्टर रिवर्स हो, ठीक है, बेस एंड इमिटर रिवर्स बायस हो और बेस एंड कलेक्टर रिवर्स बायस हो, तो ये किस में चले जाता है? वो कट ऑफ मोड के अंदर चले जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस इमिटर जंक्शन अगर रिवर्स हो और बेस कलेक्टर भी क्या हो, रिवर्स हो, तो ये कहाँ चले जाएगा? कट ऑफ रीजन में चले जाएगा। तो ये एज अ स्विच की तरह काम करता है असल में, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब लिखा हुआ है एक्टिव। अब जब आपके पास बेस और इमिटर फॉरवर्ड बाइस हो, ठीक है, जब बेस और इमिटर क्या हो, फॉरवर्ड बाइस हो, एंड बेस एंड कलेक्टर क्या हो, रिवर्स बाइस हो, तो आपके पास जो भी मोड आएगा वो कौन सा मोड होगा? वो एक्टिव मोड होगा, जब आपके पास बेस और इमिटर फॉरवर्ड हो। और सैचुरेशन की जब बात की जाए तो आपके पास बेस इमिटर और बेस कलेक्टर दोनों के दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किस मोड ऑफ ऑपरेशन में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क कर रहा है, कि कट ऑफ रीजन में है, या एक्टिव रीजन में है, या सैचुरेशन रीजन में है। तो आज के न्यूमेरिकल के अंदर हम ये सारी चीज़ें नोट करेंगे, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। तो चलिए आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज के न्यूमेरिकल में देखिए लिखा हुआ है कंसीडर द सर्किट, जो कि आपको सर्किट मिला हुआ है। और इसमें कहा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें निकालनी है। वी विश टू एनालाइज द सर्किट टू डिटरमाइन ऑल नोड वोल्टेजेस एंड दी ब्रांच करंट। हमें नोड वोल्टेजेस निकालने हैं, ठीक है। जो बेस का वोल्टेज होगा, जो कलेक्टर का वोल्टेज होगा और जो इमिटर का वोल्टेज होगा, हमने वो निकालना है। एंड उसने कहा है कि आपको ब्रांच करंट निकालना है, जो इस ब्रांच के अंदर करंट मूव कर रहा है वो आपको निकालना है, मीन्स के आई सी, आई बी एंड आई ई। और आपको कहा वी विल एज्यूम दैट बीटा इज स्पेसिफाइड टू 100, कि आपको बीटा दिया हुआ है, आपको गेन दिया हुआ है कितना? 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ये बराबर में जो फिगर बनी हुई है, ये जनरल फॉर्म में बनी हुई है। जिस तरह आपको ये एरो हेड बता रहे हैं, एरो हेड बताता है कि आपका ये प्लस साइन यहाँ लगा हुआ है, मीन्स कि आपकी यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, डीसी बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर। तो जो भी होगा वो आपको जो ज्वाइंट कहाँ करना है? आपको उसको ज्वाइंट करना है इमीटर के साथ, जहाँ पे ग्राउंड कनेक्टेड है। और जो यहाँ पर डबल एरो है, डबल एरो कुछ नहीं बताते, ये असल में ये बताते हैं कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं डीसी बैटरी की, देखें यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्लेट्स को बता रहा है जो आपके पास डबल एरोज हैं। तो आपने यहाँ पर आके ग्राउंड में कनेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे कल आज का। तो सबसे पहले करते ये हैं, हम इसको मार्क कर लेते हैं कि हमने निकालना क्या है। यहाँ पर वी बी निकालना है, वी सी निकालना है, और ये वी ई। तो वी ई, वी बी, वी सी और वी बी। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब भी अपना सर्किट करें तो यहाँ पर इस तरह इनिशियलाइज करवा दें कि आपको यहाँ यहाँ चीज़ें निकालनी है, ताकि आपको याद रहेगी चीज़ें, तो और आप अच्छे से हो भी जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहले आपको लगाना है मैश, कहाँ पर? बेस और इमिटर के दरमियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैश लगाना है सबसे पहले। तो जब मैश लगाएंगे तो देखिए करंट जाएगा, -4 से एंटर होगा, एंड देन प्लस यहाँ पर, और ये वाला जो एक आपके पास एक टर्मिनल है, मीन्स कि एक जंक्शन नुमा बना हुआ है, जिसे आप नाम दे सकते हैं वी बी ई,
ठीक है, VBE। ये असल में यहाँ पर एक डायोड इस तरह कनेक्टेड हुआ है। तो आपको पता है डायोड के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.7। तो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। एंड देन यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे, 3.3 किलो आई ई इज इक्वल टू 0, इस तरह ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं। तो 3.3 के ऑफ आई ई इज इक्वल टू, ये 4 उस तरफ गया, 4 माइनस ये जो जंक्शन था ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0.7, क्योंकि आपको बताया कि डायोड के अक्रॉस हम जब भी निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है 0.7 वोल्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.7, और तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो 3.3 के ऑफ आई ई इज इक्वल टू 3.3। ठीक है, एंड जो 3.3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आई ई क्या हो जाएगा, जो किलो था और उस तरफ आके मिली में चले जाएगा। तो आपके पास 1 मिली एम्पेयर आपके पास आई ई आ गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास आई ई आ गया है, और आपको यहाँ पे बीटा भी गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी। जब आपको बीटा गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीटा को इस तरफ ले आए, तो आई बी इज इक्वल टू और 1 मिली एम्पेयर अपॉन बीटा की वैल्यू थी 100, तो आपने यहाँ प्लेस की तो आपके पास आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपके पास बीटा क्या आ गया 0.01 मिली एम्पेयर। तो आप बिल्कुल इसी तरह क्या निकाल सकते हैं, अब आप यहाँ पर आई सी निकाल सकते हैं। अब आई सी निकालने के लिए क्या फॉर्मेट है वो देखते हैं, आई सी प्लस आई बी जो कि बराबर होता है आई ई के। तो आपको एक ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो आई ई का जो करंट है वो सम होता है कलेक्टर करंट के प्लस बेस करंट के। तो अब आप अपनी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, आई सी हमने निकालना है, तो आई ई ऐसी रहा 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, माइनस 0.01 मिली एम्पेयर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.99 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.99 मिली एम्पेयर। तो आपके पास आई सी आई बी एंड आई ई तो आपके पास आ गया है। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर नोड वोल्टेजेस। तो हमें यहाँ पे वी बी निकालना है, वी ई निकालना है, वी सी निकालना है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखें क्या है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह आपको कुछ याद दिलाऊँ BEE के अंदर, तो जिस तरह हम सॉल्व करते थे तो आपके पास कुछ इस तरह की सोर्स बनी हुई आती थी, प्लस माइनस एंड दिस। ठीक है, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता था, और हम यहाँ पर नाम देते थे V1 का। तो हम क्या करते थे, V1 माइनस 0 इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे वैल्यूज आती थी मिडिल में। ठीक है, तो बिल्कुल समझे आपने यहाँ पे यही काम करना है, और इससे आपको क्लियर रहेगा हर एक चीज़। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपने पॉइंट को VB का नाम दिया हुआ है, तो VB माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास VB कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको चलें सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था VB माइनस 0 इज इक्वल टू जो मिडिल में 4, तो VB आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आपके पास VB 4 आ गया। अब आपको निकालना है VE। अब VE निकालने का तरीका देखें क्या है, जब भी आप जंक्शन का वोल्टेज लिखते हैं इस तरह VBE इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, VB माइनस VE के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास तो VB था और आपके पास यहाँ पर क्या था, VE था। जब आप VB माइनस VE करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 0.7 आता है, जिसको हम नाम देते हैं VBE का। ठीक है, तो इस तरह समझ समझ के करेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चाहिए VE, तो आपने VE यहाँ रखा, एंड आपके पास ये क्या हो गया, ये VE इस तरफ आ गया, तो ये 4 माइनस 0.7, तो VE कितना हो गया, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्ट लगा लें, तो आपके पास VE भी निकल गया। अब सिमिलरली अब आपको निकालना है VC। ठीक है, अब तो VC के लिए जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं दोबारा।
बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ क्या करना है, तो हायर पोटेंशियल आपके पास 10 है, तो 10 माइनस यहाँ से यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल लें, तो 10 माइनस वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी। तो 10 यहाँ पे वहाँ, और ये वी सी है वहाँ चले जाएगा, तो वी सी इज इक्वल टू 10 माइनस आई सी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, आई थिंक 0.99, ठीक है 0.99। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, तो 0.99, और आर सी आपके पास कितना है 4.7 किलो। अच्छा मिली था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे किलो हटा रहा हूँ क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5.3 अप्रॉक्स। क्योंकि अप्रॉक्स मैंने क्यों ले लिया है, जब 5 में से मैं 4.7 10 में से 4.7 माइनस करूँगा तो 5.3 आएगा मेरे पास, ठीक है। बट मैं यहाँ पर 0.99 है तो 5.2 करके कुछ आंसर आएगा, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा दिया। तो मेरा आंसर क्या आया है 5.3 वोल्ट। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने वीसी और वीई और वीबी किस तरह निकाला। तो इसी मेथड को, इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने काम करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या आया है, और ताकि चीज़ें भी हमें पता चलती रहे, ठीक है, कि ये जो हमारा जो हमने काम किया है। अच्छा जब भी हम काम करते हैं तो हम अज्यूम करके काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके पास बीटा गिवन होता है तो आपका जो सवाल होता है वो एक्टिव रीजन के अंदर ही होता है, मीन्स के एक्टिव मोड के अंदर होता है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं इसको और फाइंड आउट कर लेते हैं चीज़ें अपनी। तो जो हमारा वी था वो आया था 4 वोल्ट, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 वोल्ट। एंड जो यहाँ पर जो निकला है वो निकला है 5.3, और जो यहाँ पर निकला है वो आई थिंक 3.3 निकला है। मैंने क्या बताया, जब भी आपको बीटा गिवन होता है तो आपका जो सवाल होता है वो एक्टिव मोड के अंदर होता है। तो देख लेते हैं क्या 4 जो आपके पास जो डायोड का जो कैथोड है वो बड़ा, सॉरी जो एनोड है वो हायर पोटेंशियल पे है कैथोड के। तो देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3.3 है, तो मीन्स कि यहाँ पर जो डायरेक्शंस है, मीन्स कि जो आपके पास मोड है वो क्या है फॉरवर्ड है। बट आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 और यहाँ पे 5.3, मीन्स के 4 से ज़्यादा है, कैथोड ज़्यादा है एनोड से। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा जंक्शन हो गया, आपके पास रिवर्स हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया। एंड जो ये ऑपरेशन है वो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेशन कहलाएगा एक्टिव मोड। तो आपने जिस मोड के लिए काम किया था वो आपका मोड बिल्कुल ठीक था। मैंने क्या बताया, जब भी आपको बीटा गिवन होगा तो आपको एक्टिव मोड के अंदर सवाल गिवन होगा। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर फिगर बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर दी गई है, वहाँ 4 था यहाँ पर 6 कर दिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको आई सी निकालना है, आई ई निकालना है, आई बी निकालना है, और वी बी वी सी एंड वी ई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बीटा यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, आपको यहाँ पर बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे एज्यूम करके काम करना है कि सबसे पहले हम काम किसके लिए कर रहे हैं, एक्टिव मोड के लिए काम कर रहे हैं। जब बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती तो आप क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम एक्टिव मोड। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये एक्टिव मोड है। तो एक्टिव मोड के अंदर जो आपके पास पोटेंशियल हैं आपको पता चल गए हैं कि ये वाला जो है ये फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड जो ये वाला जंक्शन है बेस और इमिटर कलेक्टर का वो रिवर्स होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे वी बी वी सी और वी ई क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम वी बी वी सी एंड वी ई निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी एक इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। जो एरो हेड है, एरो हेड ये बताता है कि आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। तो इसको यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, पॉजिटिव बैटरी एंड नेगेटिव। तो ये प्लस है, ये माइनस है, एंड ये 6 वोल्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया, और ये 10 वोल्ट है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। एंड ये 4.7 है किलो में, एंड ये 3.3 किलो, और बिल्कुल इसी तरह ये 6 वोल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि हमारे पास एक्टिव मोड है,
तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से कि जो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, मुझे यहाँ पर वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है, वी बी, वी सी एंड वी ई। तो बिल्कुल एज इट इज़ सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वोल्टेजेस। जब भी आप एज्यूम का काम करें तो आप यहाँ पे क्या करें, आप निकाल लें यहाँ पे वोल्टेजेस। तो बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है, वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स। तो वी बी इज़ इक्वल टू मेरे पास 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। एंड बिल्कुल इसी तरह जब आप देखें तो जिस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पर जंक्शन है, असल में ये जंक्शन है, डायोड इस तरह कनेक्ट हुआ हुआ होता है, डायोड कुछ इस तरह कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो यहाँ पर 0.7 अपेयर हो रहा है। तो हम जब जंक्शन के अक्रॉस लिखेंगे तो जंक्शन के अक्रॉस क्या आएगा, वी बी ई इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। ये आपके पास आया, आपके पास यहाँ पर वी ई का जो वोल्टेज है इजीली निकल जाएगा। किस तरह निकलेगा, वी ई को इस तरफ लेके आएंगे तो 6 माइनस 0.7 विच इज़ इक्वल टू 5.3 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो वी ई है वो आपके पास आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर काम ये करना है, अब आपको निकालना है वी सी। अब हम वी सी निकालें कैसे, तो बिल्कुल एज इट इज़ काम करना है, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर आई सी की वैल्यू भी चाहिए होगी, जब भी हम वी सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ जो कि एडिशनल है और पता होनी चाहिए, जब हम एक्टिव मोड की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो आई सी होता है वो इक्वल टू होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है आई ई के, ठीक है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखना चाहेंगे तो दिखाता हूँ, जो हमारे पास आई ई आया था वो आया था 1 मिली एम्पेयर, एंड जो आई सी आया था हमारा वो आया था 0.99 मिली एम्पेयर अप्रॉक्सीमेटली टू आई ई। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो आई सी है वो कितना है, वो आई ई के बराबर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आई ई निकालना होगा। आई ई निकालने के लिए सेम चीज़ करनी है, मैच लगाएंगे, -6 प्लस 0.7 प्लस 3.3 किलो आई ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3.3 किलो इज़ इक्वल टू 5.3, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको आई ई लिखना पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आंसर देख लेते हैं पहले क्या आएगा हमारा। तो 5.3 डिवाइडेड बाय 3.3, तो मैंने यहाँ पे किलो नहीं लिया ताकि मैं वहाँ पे सिंपल मिली में ले जाऊँगा। तो 1.6 आ गया मेरे पास। तो आंसर में क्या आया है, आई ई 1.6 मिली एम्पेयर। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे आई सी जो है वो भी किसके बराबर है, 1.6 मिली एम्पेयर के। तो आई सी भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है वी सी। अब वी सी निकालने का तरीका क्या है, बिल्कुल यहाँ से बैटरी से माइनस करेंगे इसका पोटेंशियल, तो क्या बनेगा, वी सी सी। तो मैं यहाँ पर सिंपल 10 ले लेता हूँ। जो बैटरी होता है हम वहाँ पर जो नोटेशन यूज़ करते हैं वी सी सी, वी ई ई एंड वी बी बी, ठीक है। 10 माइनस वी सी इज़ इक्वल टू आई सी आर सी। तो वी सी हमें निकालना है तो ये वहाँ चले जाएगा एंड आई सी इधर आ जाएगा। तो 10 माइनस, तो ये आ गया आपके पास 1.6 मिली आ गया आपके पास, और वहाँ से किलो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास था 4.7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4.7, तो आपके पास जो आंसर आएगा 7.574, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया और मैं इसको सिंपल माइनस कर देता हूँ, तो आपके पास 2.4 आ गया, 2.54 आ गया। तो वी सी आपके पास क्या हो गया, 2.54 वोल्ट। तो अब देख लेते हैं हम अपने इस मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक कि ये जो हमारा आंसर है क्या करेक्ट है या नहीं, और फिर आगे अपना। तो चलिए अपने मोड ऑफ ऑपरेशन के साथ चीज़ें देख लेते हैं। तो वी सी हमारे पास है 2.54 एंड बाकी चीज़ें ऊपर हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वी बी था वो आया था 6 वोल्ट। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 6 वोल्ट था एंड ये 2.54 एंड यहाँ पर आपके पास आया था, अच्छा यहाँ पर ये वी ई है, ठीक है, वी सी लिख दिया है बाय मिस्टेक।
तो यहाँ पे आपके पास आया 5.3 वोल्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले देखा जो बेस और इमीटर का जो आपके पास पोटेंशियल है वो ठीक है, मीन्स कि ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, मीन्स के फॉरवर्ड बाइज्ड है। तो आपने देखा ठीक है। अब आपको जो मेन चीज़ है आप देखनी है कलेक्टर और बेस के दरमियान। आपने जब कलेक्टर और बेस के दरमियान देखा, आपने देखा जो एनोड है बेस का वो ज़्यादा है वीसी के कैथोड से, मीन्स के यहाँ पर 2.54 है। तो ये भी आपके पास क्या बन गया है, आपके पास फॉरवर्ड बायस बन गया है। फॉरवर्ड बायस बनने की वजह से आपको यहाँ पर क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपका यहाँ पर आपका मोड चेंज हो गया। तो ये मोड किसके अंदर चला गया है, तो ये सैचुरेशन के अंदर चला गया है। तो आपको यहाँ पर सैचुरेशन के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऊपर से भी देख लेते हैं ताकि वो जो टेबल है वो क्लियर हो जाए। जब आपके पास दोनों चीज़ें फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए तो आपके पास जो सैचुरेशन के अंदर आपके पास चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो अब हम सवाल को सैचुरेशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं। अब देखें इसके अंदर कोई ज़्यादा अमेंडमेंट करनी नहीं है, अब हम इसको बिल्कुल बराबर में काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखें आपका जब काम सैचुरेशन के अंदर हुआ है तो आपने जो कलेक्टर का जो वोल्टेज था आपने उसको फॉरवर्ड आपने उसको कट ऑफ सॉरी एक्टिव मोड के अंदर लेके एज्यूम करके इसको काम किया है। तो अब आपको सिंपल वी सी के लिए काम करना है। ठीक है, आपने वी बी के लिए काम कर लिया, वी ई के लिए काम कर लिया। जो आपने प्रीवियस काम किया बिल्कुल आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। क्या करना है आपको, नाउ एज्यूम, एज्यूम तो नहीं क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो आप यहाँ पर नाव को काट के फॉर प्रैक्टिकल मॉडल फॉर सेचुरेशन रीजन फॉर सेचुरेशन मोड, ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल ये लिखें। एंड देन जो आपके पास वी बी की वैल्यू आई थी एज इट इज़ लिखनी है 6 वोल्ट, एंड जो वी ई की वैल्यू आई थी बिल्कुल उसी तरह फॉर्मेट में लिखना है आपने। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आपके पास आई ई कितना आया था, आपके पास आई ई आया था, आपके पास आई ई आया था 1.6 मिली एम्पेयर। ठीक है, एंड अब आपको यहाँ से वी सी निकालना है, वी बी आई बी निकालना है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। जब भी हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास वी सी ई होगा और आपको यहाँ पे सैचुरेशन लिखना होगा वो किसके बराबर होता है, वो 0.2 वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0.2 वोल्ट के। तो अब आपको वी सी जो है और वी ई जो है आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, वी सी इज़ माइनस वी ई, जो कलेक्टर वोल्टेज है माइनस वोल्ट इमीटर वोल्टेज इज़ इक्वल टू 0.2। आपको इमीटर का पता है वोल्टेज, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपल आप यहाँ पर कर लेंगे 0.2 प्लस 5.3, तो जो कि आपके पास 5.5 वोल्टेज आ गया वीसी का। तो ये आपके पास सैचुरेशन वोल्टेज आ गया एट कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 वोल्टेजेस निकाल लिए हैं, आई बी वी ई एंड आई वी सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर निकालना है आई ई, आपने निकाल लिया है, अब आपको आई बी एंड आई सी निकालना है। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा 10 है, तो 10 माइनस वी सी आपके पास आ गया 5.5 इज इक्वल टू आई सी, एंड आर सी की वैल्यू 4.7 के। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे 10 में से जब आप 5.5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4.5 डिवाइड बाय 4.7 के, जो कि ऊपर जाके मिली में चले जाएगा। तो इसको अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4.7, तो आपके पास जो ये आंसर है 0.95। ठीक है, तो आपके पास आई सी कितना आ गया है, 0.95 मिली एम्प। तो आपने यहाँ पर आई सी भी निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, आई बी। तो आप आई बी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ये एक्सप्रेशन याद होगी, आई सी इज इक्वल आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, आई सी इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई ई। अब आपने इमीटर का वोल्टेज करंट निकाल लिया था, आपको आई बी निकालना है, तो इज इक्वल टू आई ई आपके पास क्या आया था 1.6 माइनस 0.95। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस 0.95, तो आपके पास आंसर क्या आ गया,
ज़ीरो, इसको हम ज़रा मिली में ले जाते हैं, 1 मिनट मिल के, 1.6 माइनस 0.95 माइनस 0.95, तो 0.65 आ गया आपके पास, 0.65 मिली एम्पेयर। ये मिली कैम कैपिटल हो गया, स्मॉल में लिखना है, मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह चीज़ें फाइंड आउट की हैं। जब बीटा आपको गिवन होगा तो आपने किस तरह स्ट्रेटजी के जरिए काम करना है, और जब नहीं गिवन होगा तो आपने क्या सपोज करना है। जब गिवन होगा तो आपके पास एक्टिव मोड के अंदर चले जाएगा, और जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आपको सबसे पहले एज्यूम करना है कि आपका जो मॉडल है वो सैचुरेशन के अंदर है या एक्टिव मोड के अंदर है। तो जब आपने एज्यूम कर लिया एक्टिव मोड, तो आपको अपने सबसे पहले आपको वोल्टेजेस निकालने हैं। देन जब वोल्टेजेस निकल जाएंगे तो आप कंपेयर करके देखेंगे जो आपका जो मॉड है वो कौन सा मॉड है, और आप किस मॉड के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका मॉड गलत है तो आपको पता चल जाएगा, जिस तरह मैंने एक्टिव मोड सपोज किया था बट निकला क्या, सैचुरेशन। ठीक है ना, तो फिर मैंने सैचुरेशन के लिए काम किया तो मुझे पता चल गया कि अब जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ या मेरा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह आपको काम करना है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो की आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चीज़ें क्लियर कर सकूँ।